इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, गुरु भक्त परिवार श्रीमती अंजुला जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जैन, साप परिवार श्रीमती त्रिशला जैन, साप परिवार श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी सुकमल जैन, साप परिवार प्रेमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, हम गत कुछ महीनों से श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी का अध्ययन मुनि श्री की सरल वाणी में कर रहे हैं। ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से हमने सूत्रों की गहराई को आसानी से समझा। अब अरहम टीम आपके लिए लेकर आई है एक और नया प्रयोग, जो हमें न सिर्फ हमारी सूत्रों की गहराई को, समझ को और बढ़ाएगा, बल्कि हमें उन्हें कंठस्थ करने में भी सहायक होगा। इस प्रयोग से आप तत्व विशारद बन सकते हैं, यानी न सिर्फ आप श्री तत्वार्थ सूत्र जी को समझते हैं, बल्कि ये सूत्र आपको कंठस्थ भी हैं और आप इन सूत्रों पर आगे काम भी कर सकते हैं। मुनिश्री कहते हैं, सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है, उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने, देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार्थ सूत्र के सूत्र हैं, इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार्थ सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था, तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था, तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी वो अद्भुत थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है, वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए, ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार्थ सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए। जैसा मुनि श्री ने भाव किया है कि हर घर के गुरुकुल में इन सूत्रों का पाठन करने वाले होने चाहिए, तो हम आज से इन सूत्रों का प्रतिदिन पाठन करेंगे। पहले अध्याय को कंठस्थ करने की मौखिक परीक्षा की डेट शीघ्र घोषित की जाएगी। सूत्रों को याद करने की इस श्रृंखला में आपकी मदद करने के लिए आज की कक्षा की ओर बढ़ते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्रा निःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम् भवप्रत्ययो वधिर्देवनारकाणाम् क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमती मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम् तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतियोर्निबन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपिष्ववधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधियो विपर्ययश्च सदशतो रविशेषाद्य दृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैगम संग्रह व्यवहारर्ज सूत्र शब्द समविरूढैवं भूता नयाः इति तत्त्वार्थसूत्रे प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रि पंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रियैकैक षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम् सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रशाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुतमनिन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकम् कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन् वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैकसस्तद्योनयः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणामुपपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियकाहारक तैजस्कार्मणानि शरीराणि परं सूक्ष्मम् प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः निरुपभोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनज माद्यम् औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव
नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः इति तत्वार सूत्रे द्वितीयोऽध्यायः। सच में सूत्रों को शुद्ध पढ़ने से मन कितना शांत हो जाता है। अब हम अध्याय 1 और 2 पर कुछ क्रिएटिव काम करेंगे। सबसे पहले हम अध्याय के मुख्य टॉपिक्स को गुरु महाराज की वाणी में सुनेंगे। एक टॉपिक में अनेकों सूत्र और प्रवचन हो सकते हैं। तत्पश्चात जो हमने समझा है उसे क्रिएटिव तरह से प्रेषित करेंगे। कभी उस पर नोट्स बनाएंगे तो कभी चार्ट बनाएंगे, कभी ड्राइंग बनाएंगे तो कभी मॉडल, और कभी अन्य किताबों को पढ़कर अपनी नॉलेज भी बढ़ाएंगे, तो कभी ऑडियो भी शेयर करेंगे। जब हम किसी सृजनात्मक क्रिया में अपना उपयोग लगाते हैं तो चीजें सहजता से आत्मसात हो जाती हैं। आज का पहला टॉपिक है परिभाषा की परिभाषा और परिभाषा के दोष। इस टॉपिक में दूसरा सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मात्र तत्वया अर्थ पे श्रद्धा से ना होय, तत्वार्थ श्रद्धान से सम्यक दर्शन होय। तत्वार्थ को समझने से पहले हम ये समझें कि हमें अगर यहाँ पर सम्यक दर्शन समझाया जा रहा है तो क्या सम्यक दर्शन की ये परिभाषा ही है, और जो परिभाषा होती है वो उसका लक्षण होती है। क्या बोलते हैं उसको? उसका लक्षण। लक्षण जो होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है। लक्षण से ही हम उस लक्ष्य की जानकारी रख पाते हैं। हर वस्तु को जानने के लिए उसका एक लक्षण होना चाहिए और उस लक्षण को ही परिभाषा कहा जाता है। डेफिनेशन जो डिपेंड करती है, डेफिनेशन डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट थिंग। वो उसके उन मूलभूत गुणों पर डिपेंड करती है कि जिसके बिना वो वस्तु ही ना हो और जिसके होने पर ही वह वस्तु हमारे सामने आ जाए। कोई भी चीज हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे उस वस्तु का कोई भी गुणधर्म हो, उसकी परिभाषा इस तरह की होनी चाहिए, सटीक, सार्थक, कि वह हर जगह पर लगे और कोई भी उस परिभाषा को किसी भी परिस्थिति में खंडित न कर पाए। उसका नाम कहलाती है डेफिनेशन। तो आचार्यों ने सही परिभाषा को, सही लक्षण को बताने के लिए हमें सिखाया है, वो मैं भी आपको सिखाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाया गया है। कि कभी भी किसी भी परिभाषा को यदि आपको समझना है तो उसमें आप देखें कि उसमें 3 प्रकार के दोष नहीं होना चाहिए। 3 प्रकार के दोषों से रहित जो चीज होगी वो सही उसकी परिभाषा होगी। पहला क्या दोष है? अव्याप्ति दोष। दूसरे दोष का नाम है अतिव्याप्ति दोष। तीसरे दोष को बोलते हैं असंभवी दोष। क्या बोलते हैं? असंभव दोष या असंभवी दोष, एक ही बात। ये 3 दोषों से रहित कोई भी डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी साइंस कभी भी किसी भी सब्सटेंस की कोई भी डेफिनेशन बताए तो आप उसमें ये 3 चीजें देखें। ये लॉ सबके लिए है। मैं तो यहाँ पर केवल सम्यक दर्शन को कसूंगा। जिनके पास नॉलेज हो वो अपनी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, किसी भी चीज पर इस डेफिनेशन को, इस लक्षण को और इन दोषों से रहित होने के भाव को उस पर कसें, तब समझेंगे कि हमें क्या सही सिखाया जाता है, हमें क्या गलत सिखाया जाता है। अब व्याप्ति दोष। व्याप्ति का मतलब होता है जो हमेशा उस लक्ष्य में व्याप्त रहे, उसको बोलते व्याप्त, है ना। लक्ष्य का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो हमारे सामने अभी लक्ष्य क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य हो गया। इसके अलावा जो चीजें होंगी वो कहलाएंगी अलक्ष्य। अब वो डेफिनेशन जिसकी हम बना रहे हैं तो आचार्य कहते हैं वो अव्याप्ति दोष से रहित होना चाहिए। यानी कि वो डेफिनेशन उसके अंदर हर परिस्थिति में, हर काल में, हर स्टेट में वह बिल्कुल उसके अंदर एप्लीकेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ टाइम तक तो रहे फिर बाद में वो डेफिनेशन उसमें लागू ना हो। अब देखो
गाय भी यदि है, हमें गाय को पहचानना है तो उसका भी कोई लक्षण होगा। जैसे दूध देना, ये लक्षण गाय के साथ साथ भैंस बकरी सब में लग रहा है, तो ये कहलाया लक्ष्य के साथ साथ जब लक्षण अलक्ष्य में चला गया तो ये कहलाता अतिव्याप्ति दोष। इसको क्या बोला? दूसरे नंबर वाला अतिव्याप्ति। अव्याप्ति क्या हो गया? अगर आपने कोई लक्षण गाय का ऐसा बनाया कि मानो वह गाय कौन होती है, जो चितकबरी होती है वो गाय कहते हैं, तो चितकबरी होने का मतलब ऐसी भी गाय होती चितकबरी ना हो, तो वो लक्षण उस गाय में नहीं घटेगा जो चितकबरी नहीं है, तो ये कोई लक्षण नहीं हुआ। अगर हम ऐसा लक्षण बनाए तो ये कहलाएगा अव्याप्ति लक्षण, कि गाय में ही सब में नहीं बैठ रहा ये लक्षण। तो माने जिस लक्ष्य में भी है तो वो लक्ष्य में भी सभी पूरे लक्ष्य में हमेशा नहीं है, लक्ष्य में भी वो एक देश व्याप्त है, ऐसा कहा जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अव्याप्ति दोष। अगर हमने गाय का लक्षण बनाया दूध देना या सींग होना तो ये कहलाएगा अतिव्याप्ति लक्षण, क्योंकि ये गाय के अलावा अन्य पशुओं में भी पाया जा रहा। अथवा हमने गाय का लक्षण बना दिया जो पशु हो वो गाय है, तो पशु तो दूसरे भी होते हैं, तो पशु लक्षण ये बना दिया तो ये भी उसका लक्षण नहीं बनेगा। ये क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष। अथवा ये तो दो दोष हो गए। ऐसे ही तीसरा असंभव दोष। असंभव दोष का मतलब ये हो गया, अगर हमने उस गाय का लक्षण ये बना दिया कि जो गाय होती है वो मनुष्य होती है या माँ होती है, तो क्या हो जाएगा? ये असंभव दोष है। गाय कभी माँ नहीं होती है, समझ आ रहा है? माँ वो होती है जिससे हम उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह के जो दोष होते हैं, उन दोषों से सहित कोई भी परिभाषा होती है तो परिभाषा नहीं होती है। उसका कोई गुणधर्म वैसा हो सकता है लेकिन वो गाय की परिभाषा नहीं है। गाय का कोई विशिष्ट गुण हो सकता है कि सब पशुओं में हम गाय को विशिष्ट सम्मान देते हो या आदर देते हो, ये बात अलग है, लेकिन वो उसका कोई लक्षण नहीं है। इसको बोलते हैं अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित लक्षण बनाना। अभी लक्षण तो बना नहीं, जो लक्षण आपने दिए थे वो सब असंभव है। एक चीज और इसी तरीके से समझते हैं, जैसे आत्मा। आत्मा का लक्षण अगर हमने यूं कहा कि आत्मा का लक्षण अमूर्त है, क्या बोला? अमूर्त है, तो ये लक्षण आत्मा का अमूर्त होकर के भी ये निर्दोष लक्षण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमूर्त तो दूसरी और भी चीजें हैं। आकाश भी अमूर्त है, धर्म अधर्म द्रव्य भी अमूर्त हैं, तो ये अमूर्त आत्मा का फिर लक्षण नहीं बना। तो ये क्या कहलाया? अमूर्त आत्मा का लक्षण कहना ये हो गया अतिव्याप्ति दोष। क्या दोष हो गया? अतिव्याप्ति दोष। समझ में आ रहा है? अगर हमने कहा कि आत्मा का लक्षण सब कुछ जानना, सब कुछ देखना है, या हमने कहा केवल ज्ञान आत्मा का लक्षण है, तो ये क्या हो गया? ये अव्याप्ति दोष हो गया। क्योंकि जिनमें केवल ज्ञान नहीं है तो क्या वो आत्मा नहीं है? अगर आत्मा को पहचानने के लिए हमें केवल ज्ञान की जरूरत पड़े तो क्या जिनके पास केवल ज्ञान नहीं वो आत्मा नहीं होंगे? तो केवल ज्ञान के बिना भी आत्माएं होती हैं, तो आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान नहीं हुआ। आत्मा का लक्षण नहीं केवल ज्ञान। समझ में आ रहा है? ये अगर लक्षण बना दिया तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। समझ में आ रहा है? फिर कहते हैं अगर हमने कह दिया आत्मा का लक्षण तो जड़ है, तो ये असंभव दोष हो गया। जड़ कभी आत्मा का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ अगर आत्मा का लक्षण हो गया तो फिर जड़ का लक्षण और आत्मा का लक्षण दोनों एक हो जाएंगे, फिर दुनिया में सब जड़ ही होगा, चेतना नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसलिए ये जो लक्षण बनाए गए ये सब क्या कहलाए? ये सब सदोष लक्षण कहलाए। तो आत्मा का लक्षण ना तो केवल ज्ञान है ना अमूर्त है। आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम, उपयोग स्वभाव, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये हर आत्मा में पाया जाएगा, इसलिए वो उसका लक्षण है। इसके बिना कभी आत्मा नहीं होगी, है ना? चाहे वो केवल ज्ञानी आत्मा हो, चाहे वो सामान्य से निगोद पर्याय में रहने वाली आत्मा हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सब आत्माओं में ये उपयोग लक्षण पाया जाएगा, इसलिए निर्दोष लक्षण है। इसी तरीके से यहाँ सम्यक दर्शन का लक्षण बताया जा रहा है। जैनाचार्य जब भी कोई परिभाषा बनाते हैं, अकाट्य बनाते हैं, 3 प्रकार के दोषों से रहित बनाते हैं, इसलिए जैनाचार्यों की विशेषताएं होती हैं। समझ आ रहा है? वो पंडितों के भी पंडित होते हैं। समझ में आ रहा है? न्याय के माध्यम से भी उन्हें कोई किसी भी तरीके से बाधित नहीं कर सकता है। तो इस न्याय के अनुसार ये तत्वार्थ सूत्र में जो सम्यक दर्शन की परिभाषा है, यह है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
ये परिभाषा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव तीनों दोषों से रहित है। तत्वार्थ का श्रद्धान होना चाहिए, इसका नाम है सम्यक दर्शन। आज का दूसरा टॉपिक है तत्वार्थ वर्सेस देव शास्त्र गुरु। इस टॉपिक में सूत्र है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। जीव और अजीव। जीव एक पदार्थ हो गया और उस जीव का जो भाव है वो क्या हो गया? जानना, देखना, ये उसका क्या हो गया? भाव हो गया। अगर हम केवल जानने देखने को ही श्रद्धा में लाएं, माने, और जीव आत्मा रूपी पदार्थ को ना माने, तो आपका श्रद्धा अधूरी कहलाएगी, श्रद्धा आपकी बराबर नहीं कहलाएगी। और केवल हम जीव आत्मा को माने और उसके भाव को ना माने, जानना देखना जो उसकी गुणवत्ता है उसको ना माने, तो भी आपका श्रद्धा पूरा नहीं कहलाएगी। दोनों चीजों को मानना है, भाव को भी और भाव से सहित जो पदार्थ है उसको भी। इसका नाम यहां पर भावार्थ है। इस तत्वार्थ का भावार्थ क्या निकला कि भाव से सहित जो पदार्थ है उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। अब आया समझ में? जीव का तो ये भाव हो गया। पुद्गल का भाव क्या होता है? जो पुद्गल के अंदर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं, ये उसके भाव हो गए। और जो पुद्गल पदार्थ है वो अर्थ हो गया। तो अर्थ को भी जानो और उसके जो गुणधर्म हैं, भाव हैं, उनको भी जानो, उनकी भी श्रद्धा करो। तो ये कहलाएगा तत्वार्थ का श्रद्धा करना। तत्वार्थ इस शब्द का जब हमने अर्थ जान लिया, अब हमें यह देखना है कि हमारे सामने जो ये लक्षण आ रहा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यही सूत्र है ना? बोलते रहा करो, कम से कम सूत्र याद हो जाएगा। अब इस सम्यक दर्शन के इस लक्षण को हम देखें कि कहीं कहीं तो अभी आपने कुछ दिनों पहले तो रत्नकंड शराबकाचार पढ़ रहे थे, तो वहां पर तो कुछ और कहा था, हैं? वहां क्या कह रहे थे? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। हैं? आगे की जरूरत तो अभी यही नहीं, इतनी लाइन से काम हो जाएगा। परमार्थ भूत आप्त आगम और गुरु का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन कहा जा रहा था। त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। समझ आ रहा? ये पूरी परिभाषा थी। तो वहां पर तो सम्यक दर्शन कुछ ऐसे बताया जा रहा था, और यहां पर कह रहे हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये दो परिभाषाएं ही मुख्य हैं। ये जो सैद्धांतिक परिभाषाएं वो यही दो हैं, मिलती हैं। इसको हम कह सकते हैं अपनी चालू भाषा में देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, है ना? ऐसा बोलते हैं, ये सम्यक दर्शन है। और यहां कहते हैं तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। हम अगर इन दोनों परिभाषाओं को देखें, बारीकी से विचार करेंगे, तो हमें पता पड़ेगा कि इन दोनों में भी कोई अंतर नहीं है, केवल कहने का ढंग अलग अलग है। आप बताओ कहां से शुरू करें? तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु को गर्भित करें कि देव शास्त्र गुरु में तत्वार्थ को गर्भित करें? कुछ भी कर सकते हो आप, और आपको करना भी चाहिए, आपको छूट है खुली। क्योंकि दो आचार्य या अनेक भी आचार्य मिलकर के सिद्धांत विरुद्ध कोई भी बात कभी कह नहीं सकते। बस कहने का ढंग, प्ररूपणा का एक शैली अलग अलग हो सकती है, समझाने की एक तरीका अलग अलग हो सकता है, और वो भी तरीका जिस तरह के श्रोता होते हैं उसके अनुसार वह चीज समझाने में भी आ जाती है। आचार्यों का यह भी अभिप्राय रहा है, श्रोताओं के अनुसार भी वह अपने नाम शैली को बदल लेते हैं। तो तत्वार्थ में भी देवशास्त्र गुरु हैं और देवशास्त्र गुरु में भी तत्वार्थ हैं। समझ में आ रहा है कैसे हैं? तत्वार्थ को अगर जानना है तो एक सूत्र आपको पहले और पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा कि फिर तत्वार्थ ही नहीं मालूम। अभी तो आपने केवल इतना भावार्थ समझा है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास
तत्वम। जीवा जीवास्रव तथा बंध तत्व बतलाय, संवर निर्जर मोक्ति सह तत्व सप्त कहलाए। ये क्या है? तत्व हैं, इन्हीं को तत्वार्थ कहते हैं, कोई अलग चीज नहीं। तत्व और तत्वार्थ एक ही बात। अब यहां पर हम देखें कि ये 7 तत्व हैं, इन्हीं को तत्वार्थ कहा जा रहा है, और ये 7 तत्वों में ही हमें देवशास्त्र गुरु को गर्भित करना है। सबसे पहला तत्व क्या है और अंतिम तत्व क्या है? मोक्ष तत्व, है ना। देव का मतलब क्या है? परमार्थभूत देव किसे कहते हैं? अब उन देव को हम जो पहले रत्नखंड श्रावकाचार्य से पढ़ चुके हैं, वो देव का मतलब क्या है? हाँ, अरहंत सिद्ध का नाम यहां पर देव है। देव में क्या आ गए? अरहंत सिद्ध। समझ आ रहा है? अरहंत सिद्ध किस रूप है? मोक्ष रूप हैं। सिद्ध तत्व का मतलब क्या हो गया? सिद्ध का मतलब क्या हो गया? मोक्ष तत्व। अरहंत भी उसके बिल्कुल निकट है। मोक्ष किसको होगा? जीव को होगा। जीव को मोक्ष किससे होगा? अजीव से होगा। समझ आ रहा है? जो अजीव उसके साथ जुड़ा हुआ है उससे ही तो मुक्ति मिलेगी, उसका नाम मोक्ष हो गया। तो जीव, अजीव, मोक्ष, ये हमें अरिहंत और सिद्ध को देखते ही समझ में आ जाने थे। अरिहंत का दर्शन किया, सिद्ध का स्वरूप ध्यान में आया, कैसी आत्मा कि जिसके अंदर कोई अजीव पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि कर्म जो है वो भी अजीव है, शरीर है वो भी अजीव है। तो अरिहंत को देख करके भी हमें ये भास होता है कि वो उस शरीर में रह रहे हैं, लेकिन उस शरीर से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि शरीर की सब इंद्रियां काम करना बंद कर चुकी हैं, बिल्कुल सब कुछ द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, सबसे वो रहित हो गए, तो भिन्न है बिल्कुल। समझ आ रहा है? और कर्मों से भी बिल्कुल भिन्न है। कुछ कर्म बचे, वो भी सब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। जिसके कर्म सब मर गए वो तो पूरा मर गया, वो तो पूरे कर्म मर गए जिसके, वो तो हो गए सिद्ध। समझ आ रहा है? और जिनके कर्म आधे मर गए, आधे मरने ही वाले हैं, वो हो गए अरिहंत। तो इनमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मोक्ष तत्व भी दिख रहा है, जीव तत्व, अजीव तत्व बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फिर आओ आगे, गुरु। गुरु किसको बोलते हैं? विषयासा वसाती। तो अब ये परिभाषा बता रहे हो। गुरु को देख करके भी आपको कभी तत्व का ज्ञान हो सकता है? गुरु ने क्या कर लिया, क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? गुरु को देख करके संवर और निर्जरा तत्व का ज्ञान होना चाहिए। जो हमारी आत्मा में कर्म आते हैं उनको रोकना संवर है, और जो बंधे हुए कर्म हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा उन बंधनों का टूटना, ये निर्जरा है। ये संवर और निर्जरा घटित होगी तो कहां होगी? गुरु में। गुरु में दिखेगा आपको, संवर भी दिखेगा, निर्जरा भी दिखेगा। समझ आ रहा है? देखने की दृष्टि चाहिए, और दृष्टि को बनाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अभी तक नहीं दिखता होगा, अब दिखने लगेगा। ठीक है ना? अब जब संवर निर्जरा सिद्ध हो गया, तो ये संवर निर्जरा आखिर किसके साथ संबंध रखता है? ये तो एक अभावात्मक चीज है। संवर किसका? आश्रव का रुकने का नाम संवर। किसको रोक रहे हैं गुरु? आश्रव को रोक रहे हैं। आश्रव किसका? पाप का, पुण्य का, ये सब आश्रव रोकना, इसका नाम क्या है? संवर। समझ आ रहा है? और निर्जरा किसकी कर रहे हैं? जो पहले का बंधा हुआ था उसकी निर्जरा कर रहे हैं, तो बंध भी आ गया साथ में। समझ में आ रहा है? तो क्या देखना आपको? अगर आपको पॉजिटिव वे में देखना है गुरु को, या गुरु में पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना है,
तो देखना संवर निर्जरा कर रहे हैं, ठीक है ना। और नेगेटिव वे में देखना है तो ये आश्रव नहीं कर रहे हैं, या आश्रव को रोक रहे हैं, या बंध को तोड़ रहे हैं। ये बंध और आश्रव तत्व दोनों दिखाई देंगे आपको। जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हो, क्रोध, क्षमा, मान, मार्दव, इन दोनों के बारे में सुनते हो। तो क्रोध का अभाव मतलब क्षमा, क्षमा का सद्भाव माने क्रोध का अभाव। क्रोध उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, क्षमा उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। समझ आ रहा है। इसी तरीके से आश्रव इसका रुकना, संवर, बंध इसका टूटना, निर्जरा, तो ये निर्जरा और संवर ये उसका एक पॉजिटिव फॉर्म हो गया, और आश्रव और बंध ये उसका नेगेटिव भाव हो गया। रोकना किसको, आश्रव को, क्रोध को, ये हो गया। अब जो बच्चे रह जाएं उसके लिए तो अभी एक तत्व अपने पास बचा है, आगम शास्त्र। समझ आ रहा है। तो शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में तो सब कुछ मिलेगा, सातों तत्वों का भी ज्ञान मिलेगा और देव शास्त्र गुरु का भी ज्ञान मिलेगा। बस इस तरीके से उसको मिला करके, जोड़ करके ज्ञान करना, कराना, ये हमारा काम है। तो क्या हो गया, तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु अंतर्निहित हैं, ये हमें स्पष्ट हो गया। इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान कहना या देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान कहना एक बात है। ठीक है। अब हम थोड़ा उल्टा भी चलते हैं। जब तत्वार्थ में देवशास्त्र गुरु मिले हैं तो देवशास्त्र गुरु में भी तत्वार्थ मिलना चाहिए। समझ आ रहा है ना। तो कैसे, बात वही है। अब आप अरिहंत को देखो सीधा, अभी तो आप क्या देख रहे थे, मोक्ष तत्व देख रहे थे, तब आपको सिद्ध अरिहंत दिखे। अब जब आप अरिहंत सिद्ध देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, मोक्ष दिख रहा है। गुरु देखोगे तो क्या दिख रहा है, संवर, निर्जरा दिख रही है। समझ आ रहा है। और जब तुम आपस में एक दूसरे को देखोगे तो क्या दिखेगा, सब दिखेगा। समझ आ रहा है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध सब दिखेगा। समझ आ रहा है। बस 7 तत्व हो गए। आपस में एक दूसरे को देखो, सब क्या कर रहे हैं, सब आश्रव बंदी कर रहे हैं। किसके कारण से कर रहे हैं, जो अजीब है उसके कारण से कर रहे हैं, है ना। कौन कर रहा है, ये सब जीवी तो हैं जो ये कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, है ना। तत्व इसी का नाम है। अगर हमको इस तरह से तत्वार्थ का श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन आने लगेगा तो हम इस लक्षण को कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। प्राकृत में जिनवाणी स्थिति है ये, सृजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मुख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरुभक्त परिवार यूएसए, गुरुभक्त परिवार श्रीमती अंजुला जैन, धर्मपत्नी श्री राहुल जैन, साप परिवार श्रीमती त्रिशला जैन, साप परिवार श्रीमती शशि जैन, धर्मपत्नी सुकमल जैन, साप परिवार, प्रेमपुरी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।